यही तो बात है। तुम वो छोड़ो, अभी 4 साल हो गए आज तक। मैं ना कहना नहीं चाहती, कभी आज तक ये बंदा कभी भी मेरे को बाहर नहीं लेके गया था, कभी और भी। रीमा मैं झूठ नहीं बोलती। मुझे तो सारे घर में कहते हैं भाई, मेरा तो तुम्हें पता ही है इल्जाम क्या क्या लग चुके हैं इस घर में, नहीं, क्या एक बार पति पता को क्या कुछ हुआ, नहीं मैं कर आपको रहा बताऊं, है। मेरे को मतलब बोला गया, मेरे को आपके बारे में बहुत कुछ बोला गया। हम्म, बट मैंने ना मतलब मेरे घर पे भी, वहाँ पर भी मेरे, आपने जैसे मायके में बताती हूँ ना कि हाँ। मेरी भाभी है, मतलब आपके बारे में जैसे मैंने बताती हूँ ना कि हम्म, मेरी भाभी है, मतलब ऐसे रहती है। भाभी कहती है बस वो अपने बंदे के साथ खुश है ना, हम्म। सास ससुर जेठ जेठानी किसी से कोई मतलब नहीं, मुझे बस पता क्या अपने रीमा, बंदे के साथ खुश होना चाहिए। रीमा पता क्या मेरे को यार ना भाभी, मेरे घर को में। पता है जो माहौल है ना, उस माहौल से ना आप बिल्कुल सही हो। आखिर में मैं भी तो वहीं पर आ गई। मेरे को पता है, हमेशा सुना जाता था कि ये ऐसे रहती थी, वो ऐसे रहती थी। ठीक है, अपनी दीदी यार भाभी, हम अपनी जो हमारी मन की इच्छा है, जो हम करना चाहते हैं, वो हम अपने पति से नीचे करेंगे तो भाभी किससे करेंगे। किससे करेंगे। और और सिंपल सी बात है, ऐसी जमीन जब आ जाती है ना, तभी वो बू मारती है फिर बाहर। और क्या करोगी। मेरे को तो भाई चाची ने ये भी रोक दिया था। मेरे को कह रही, बोलती जब आप गए हुए थे ना उधर, कहते तू तो नहीं फोन फोन करती है। मैं क्या कुछ नहीं मैं करती फोन। तो मैं क्या फिर मेरा नाम आ गया क्या, मैंने ऐसे बोल दिया। मैं मेरे को तो आदत बन गई है सबके इल्जाम सहन करने की, मेरे पे तो बहुत इल्जाम लगते हैं। मैं क्या अच्छा अब ये भी मेरे पे इल्जाम आ गया क्या चाची, मेरे को ये बता दो क्या रीमा को भी मैंने उधर भेजा या सिखाया है मैंने। तो कह रही है ताई बोल रही थी मेरे को पता चल गया जेडी भी है कि ना सिखा रही है उसे, उसको मैं छोड़ूंगी नहीं। ठीक है चाची कहती तेरे पे और मेरे पे नाम यार है। भाभी, यार भाभी, मैं पढ़ी लिखी हूँ, ठीक है, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ कि मेरे को सिखाने की जरूरत पड़ और रही है। फिर इन्होंने रवि को पता कितना समझाया, छत पर फोन करते, हम रात को सैर करते हैं छत पर, तो इसका रोज ही फोन आता ही है, रवि का आता ही है। तो रवि को ना फिर अपने आप ये बोलना कुछ शुरू कह कर रहे दिया। थे, ये कुछ कह रहे थे हाँ हाँ रवि। फिर शुरू कर दिया, फिर खुद ने फिर ना बात बात में शुरू कर दिया, हाँ रीमा भी चली गई है गुस्से होके। फिर ये ना बात घुमाने लग गए। ये कहते भाई तुम पहले बताना नहीं चाहते, अब हम पूछना नहीं चाहते भाई। ठीक है ना, अब पहले बिल्कुल नहीं बताते थे, बिल्कुल ही इग्नोर करते थे। तो मैं गई थी कितने बार जब मैं नीचे जाती थी, पहली बात ये तो जाते नहीं थे। आपको पता है ये क्यों नहीं जाते नीचे, इन्होंने ना ताई के मुंह से हमने सुना है, आपको ना वैसे ही इन्होंने एक बार बोल दिया था। इन्होंने कहा था कि बेचारी ना रवि कुछ खिलाया पिलाया कर, बेचारी बहुत कमजोर है, देखते से कितनी पतली हो गई है, ऐसे बोलते थे। तो इन्होंने पता हमने सुना था, और सारे बल्लू आने में सबको सामने ना ताई ने बेइज्जती की कि मेरी बहू की ना कमर देखता है आके, तुम्हारे भाई पे इतना बड़ा लांछन लगाया तुम्हारे बारे, यार इसलिए भाभी, इस बात से तो मैं भी बहुत गुस्सा हूँ। ये बात मैं आपको बताती हूँ, तो आपको पता क्या बात थी। मैं हम्म ना लेटी हुई थी, और अभी ये बात आपसे भी, मैं जब से यहाँ पर आई, मैं सिर्फ बीमार हूँ, हम्म झूठ नहीं बोलूंगी। भाभी यार, इतना गंदा माहौल, मेरे को नहीं पता था कि माहौल इतना गंदा हम्म। होगा। तो ये यार बहुत गंदे हैं, जो बट थोड़ा सा काफी किसी का। पता है यार, इतना ज्यादा गंदा माहौल। मैं, और मैं तुमको बता रही ना कि मतलब मेरे लिए ना एक इससे सही तो एक जेल होगी, क्योंकि भाभी मैं लुधियाने में रही हूँ। मैं पता ऑफिस में 5 साल वर्क किया है, और ऑफिस में अच्छे लोगों से बैठना उठना स्टैंड, पता है क्या, मैं आपको लगता है मैं इतनी गवार हूँ, मेरे को रहना नहीं आ रहा। ये मैं लोग फिर नहीं भी किसी से बर्तने देते भाई, ये तो तुम्हारी और तुम कह रहे हो। यार भाभी, तुम कितना रोक टोक करोगे, मतलब अगर जैसे ये नहीं। आ जाती थी ना, मैं टिया कुछ बोल देती ना, तो फिर ना ये गुन्नू की दादी सीधा बोल देती थी हाँ कि ऐसे ना बोला कुछ। पर मैं बच्चों को भी बोलने लायक नहीं हूँ अब कुछ। कुछ नहीं, इनको तो इनके तुम्हारे घर और में मैं सही कह बताऊं रही हूँ कुछ नहीं भाभी, कह मैं कह सकते, रही हूँ जी इतना जी ज्यादा, करते रहो आगे आगे बस, फिर इस घर मैं में भाभी है नहीं सेटिंग होगी यार। तुम्हारे। उसके बाद भी पता इतनी, अभी उसके बाद भी इतना सारा कुछ हुआ। डैडी को ऑपरेशन हुआ, ठीक है। हाँ मैं थी, मैंने कहा ये लोग तो, मेरे को ना इन लोगों ने बताया नहीं। तुम सोचो भाभी यार, मेरे को ना सही बताओ ना, मेरे को अभी से ही अपना नफरत हो गई है, ठीक है। हाँ मैंने इस बंदे के लिए इतना किया, मैंने कहा चलो माँ बाप के लिए। और दीदी भाभी यार, हमेशा ही होता था, मैंने माँ बाप के लिए शादी की, माँ बाप के लिए शादी की, इनके मुँह पे हमेशा भाभी यार, मेरा क्या है, मेरी कोई फीलिंग्स नहीं, मेरी कोई वैल्यू नहीं, मेरी कोई कदर नहीं है। यार हम बताएं तुम्हारे को, हमने तो पता है ये तुम्हारे भाई ने कितने बार कहा रवि, तो जब जब स्टार्टिंग हुई थी ना आपकी, जैसे कि तो इन्होंने ना मेरी बहन का जब रिश्ता कह रहे थे ना रवि के साथ, तो तब इन्होंने ना ऐसे सपने दिखाए, कहते मेरे को बोलते थे हम उधर जाएंगे, मलेशिया जाएंगे, पता नहीं किधर किधर जाएंगे, मैं तो ऐसे खुद ही बोले। बोलती हूँ यार ते भाभी, आज तक कभी घर से बाहर, मैं कभी जलालाबाद से बाहर नहीं गई, कभी भी। कभी नहीं। आपने ते कभी सुना। इन्होंने फिर पता क्या बोला, ये कहते यार बेचारी को ना घुमाने तो ले जाया कर, एक तो बात होती। तो मैंने साफ कह दिया, रवि ने ऐसे और एक बोला कमर वाली कि बात है, तुम्हारे तरह नहीं सिर कमर पे वाली बात चढ़ाना। ये हुई थी ना, मैंने भी बोली थी इस चीज से, हम्म मेरे को भी बहुत गुस्सा था, हम्म ठीक है। अब ये नहीं पता मेरे मन में उनके लिए नफरत करने के लिए कह रहे थे, क्योंकि मैंने हमेशा विक्की भैया हो गए, है ना, हम्म अभी भी अगर अपने
भैया का, बड़े भैया का नंबर जब लगा मेरे फोन पे, बिग ब्रो के नाम से सेव है नंबर, क्योंकि जैसे मेरे भाई है वैसे वो भी मेरे भाई हैं। तो इन्होंने ठीक है, बोला कहते वो तो मेरी बेटी तरह लगती है, बहू, पता मैंने था कि जेठ इन्होंने कौन इन्होंने होता ना, है। पता क्या हुआ भाभी, मैं ना उस समय में कितनी ना, इतनी ज्यादा भाभी, तुम सोचो, तुम इतनी पूरी लाइफ मेरी बदल गई, मैं मेरे कितनी डिस्टर्ब हुई हूँ। आपको पता, अभी मैं 7 महीने वहां पर रही हूँ। अब भाई मारूंगी, न्यूरोलॉजिस्ट जो दिमाग का डॉक्टर होता है उसके पास मेरी दवाई चली है, मैं दिमाग की तरफ इतनी ज्यादा परेशान हो गई थी। मैं अरे सुसाइड हम तो करने की खुद भाई कोशिश, ये सोच रहे थे, पता हम मैंने कह रहे थे सुसाइड करने की कोशिश भी की है इसी घर पे, किसी को पता नहीं लगा है। पर पता मैंने क्या है, ऐसे होना इस ही घर है, पे, क्योंकि इस और घर ये में जो टोच कमर वाली बात है ना, मारते रहो एक बंदे को बेचारे को। तो मैं खुद यार भाई भाभी ऐसे इन्होंने पागल हो हाथ नहीं चुकी उठाया, पर थी। मेंटली टॉर्चर इतना कर दिया ना, इतना ज्यादा कि बंदा ना, मतलब इतना ज्यादा मैं परेशान हो गई पागल ना, ही हो इतना जाता है ज्यादा। बंदा, क्या करे। पता, और कमर वाली क्या बात हुई थी, एक दिन ना मैं लेटी हुई थी ऐसे ही, हाँ। ठीक है भाभी, जो अभी आप ही हो, आपको ना कोई पूछे ना कोई जांचे, हम्म। उठते बैठते गाने जो कुछ भी करे, और आप सोचते हो कि रेनू रिम्पल बहुत अच्छी है, वो कैसी है ना भाभी, जो रहता है ना उनको पता है। भाई वो तो मेरे से भी पता नहीं जेलसी करने लगी थी, पता नहीं मेरे स्टेटस देखकर। उसके बाद ना मैं आरती का ब्याह है ना, उसके बाद से ना इन्होंने क्या करा, मेरा नंबर पता नहीं उसने म्यूट कर दिया, मेरा स्टेटस ना देखती थी, और मैं उनका सिर्फ बच्चा देखना चाहती थी। मुझे पता नहीं बच्चों से प्यार है, ठीक है ना, मैं इसलिए बच्चा देखने के लिए स्टेटस देखती थी, तो उसने म्यूट कर दिया। फिर इन्होंने कह दिया, कहने पैंचो वो ना मतलब जेलसी है, कहते रिम्पल को आपा भी नहीं करना, बादू करते थे ना रिम्पल को, नहीं, अब नहीं और करो। सबसे बड़ी बात पता है क्या, अभी मैं आई थी जब डैडी का ऑपरेशन हुआ ना, हम्म। डैडी का ऑपरेशन हुआ ना, मैं चुपचाप कुछ बोले बिना आ गई। भाभी अगर हम्म। मैं वहाँ पर शर्त रखी है कि अगर मैं जाऊंगी तो इस तरह से जाऊंगी कि मेरा हस्बैंड मेरे को बाहर ले जाएगा, कभी कभी बाहर ले जाएगा, कभी हम बाहर घूमने चले जाते हैं, तो भाभी अगर मैंने ये शर्त रखी तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये कोई नहीं, मेरी बहन रानी से मैंने ये बात करी, मैं कहा रानी और कोई बात नहीं, ये बताते नहीं, कोई बात नहीं, मुझे शक्ल से पता चल जाता है। और मैंने क्या, मेरे को पता क्या है, मेरे को रीमा के जैसे कमेंट आते थे ना, तो मेरे को उसमें ही पता चल जाता वो क्या कहना चाहती है, ठीक है ना, मैं सब ना तो समझ फिर गई हूँ। ठीक है ना। मैंने भाभी यार, आप 2 बच्चों के माँ हो, इतनी लाइफ आप दे चुके हो ना, आप मेरे को मैरिज लाइफ में अपने से ज्यादा हो। पता क्या, मैं ना फिर भी आई, मैंने कहा अगर बंदे, भाभी आप मानो कि डैडी ने ना कपड़े में ना लैट्रिन तक कर दी थी, मैंने हम्म। पता उनके लैट्रिन के कपड़े तक धोए, उनका बाथरूम का के फेंकती थी, कमरे में 3-3 4 4 बार झाड़ू लगाती, पोछा लगाती थी, डिटॉल डाल डालती, ठीक है। उसके बाद पता, संडे एक दिन ना सोमवार था, डैडी की दवाई लेने के चले लुधियाना गए, मैं आपको रिम्पल के बाद बताती हूँ। उस हम्म। बंदी से अभी मेरे को आज को इतनी नफरत है ना, आप बेशक उनको बता दो, मेरे को कोई डर नहीं, मैं नहीं, क्योंकि मैं मैंने उनको, कसम खाती हूँ, मैं तो इस घर में ना, मैं किसी को नहीं इधर की उधर बता रही। ये आप उस लोग दिन ना, आए भी थे ना ये टिया घर मेरे नहीं पास, है किसी काम का भाई आप ये। उस दिन पता टिया के साथ आए, मैं टिया को बुलाया अच्छे से, उसकी मैंने कहा मम्मी कहाँ है, मैं बाहर मैं देख लिया आप उनके साथ हूँ, मैं नहीं गई। पता मैं क्या आपको बात हुई, बता रही हूँ, मैंने ये बात पे ना मैं आपके क्योंकि भाई को भाभी मेरे बोला। को पता है क्या है, अगर मैं आपको अभी भी पूछ रही हूँ ना, क्योंकि मेरे को ये है कि चलो उस दिन भी चाची घर में सब कुछ था, इनको बुलाया, सबको बुलाया, चाचा हमेशा कुछ भी होता था, चाचा हमेशा मेरे को बोलते थे कि हम्म। बहुत तैयार हो जाओ। उस दिन राहुल भैया चाचा किसी ने मेरे को एक भी बार नहीं बोला, भाभी अभी मेरी तरफ से स्टेप नहीं है, और मैं कहीं पता भी मैं क्यों मरी बोल नहीं रहा जा है, रही। वो देखो चाचा जी ना, तुम आने आए थे ना जिस दिन ना, तो चाचा जी गए वहाँ पे, ठीक है, समाज पर। तो उनको पता क्या, ताई ने बोला कि अब मेरी बहू आ गई है और अब कोई लोड नहीं है मेरी बहू के पास जाने की, कोई बात होए तो मुझसे करो। तो मेरे को हमारे को घर पर आके ना चाचा जी ने कह दिया कि भाई उनके घरे जाओ तो उनकी बहू से ना बोलना, नहीं तो ताई ने छोड़ना नहीं। तो फिर मैं उस दिन गई ना, तो इनको मैंने बोला, मैं क्या, मैं देखना रीमा से मिलकर नहीं, यार मैं बाहर बात नहीं कर रही थी, बाहर बैठी हुई थी ताई, तो बाहर बैठी थी, तो वो मेरे को अंदर लेके चली गई, उधर हम्म। बैठक में अंदर ले गई। तो फिर भाई यही बातें बुतें करती रही। तो फिर मैंने बताया, मैं क्या मेरा इतना दिल करे मैं मुंह ही करूँ रिवांश रिवांश ऐसे करके। तो ये मैं ये बोलते फिर क्या होता है, डर मारा था तुम मिले आते, जब फिर अभी क्या पता होता है, है। मैं ना इस कमरे में ना, इन्होंने पूरे बल्लू आने तक को मना किया है, पूरे स्नेहा को, सबको, हर एक पर्सन को मना किया किसी ने रीमा को नहीं बुलाना। अब मेरे इनको को पता पता क्या है, डर है, ये कहते मैं हैं पता भाभी अकेले कमरे में मैं रहती हूँ, महीना हो गया मैं सिर्फ अकेले कमरे में बैठी रहती हूँ, मैं किसी को नहीं बुलाती, मैं किसी को बोलती हूँ, मैं आपसे भी नहीं ये बोलती मेन ज्यादा। लड़का है, ये रवि गलत है, बहुत गलत है। बहुत ऐसे ही गलत है मेरी भाभी। बहन का आदमी था ना, ये बहुत गंदा था, बस माँ माँ, मेरी माँ जो कहेगी वही करना है, मेरी माँ जो कितने जावेगी उत्थे जाना है, ठीक है। इस चक्कर में भाई फिर और वो पता, भी माँ के साथ मैं दिया कर। जब गई हाँ। थी ना, और जब मैं वहाँ पर गई थी लुधियाने, तो यहाँ पे पता क्या क्या जाती है, ये जाती है तो चली जाए, मैं रवि की दूसरी शादी कर दूंगी, तुम कर दो, अच्छा, देख तुम लो कर कितनी दो, बच्चों को शह देती है माँ ठीक है, ऐसे। तुम कर दो शादी दूसरी, तुम करके दिखाओ। मैं तो कहती हूँ, मैं तो कहती हूँ मैंने बहुत गंदे पाप किए हैं जब तुम्हें वो ऐसा घर मिला है। मैं तो सही खुद है। कह रही हूँ। मैं तो अभी खुद। पता मैं कैसे करती हूँ, मेरी आत्मा कैसे करती है ना, अभी मैं बंदे के ना प्यार के लिए तरस गई हूँ। पर आज मैं इतनी पत्थर हो गई ना, मैं तभी आपको बोलती हूँ, मैं नहीं कहती अभी आप चाची घर आते जाते हो,
आप यहाँ आते जाते हो, मैं आपको इसलिए नहीं बुलाती कि कहीं मेरे पीछे ना आपकी ना खराब हो, मैं नहीं नहीं चाहती नहीं, मेरे मैं पीछे भी किसी यही की कहना खराब हो। था, मैं इसीलिए नहीं बोल रही, पता क्या ये फिर छोड़ेगी नहीं मेरे को सुनाने को, मैं पहले ही बुरी हूँ सबकी नजरों में, और मैं ना नहीं, अच्छी भी नहीं बनना चाहती हूँ, ठीक है ना। मैं तो खुद, ते- मैंने भाई पता, मैं जब आई हूँ ना, मैं हम्म, ये शर्त तक कही हूँ कि मेरे रवि के माँ बाप से, रवि की हम्म, बहन से, रवि के बहनों से मेरे को किसी से मतलब नहीं है। हम्म, ये बात मैं बोल के आई हूँ, और आज भी सबको ये जता रही है कि हम, वो आई है तो हम ये कह के लेके आए हैं कि हम्म, मतलब हमने तेरे से मतलब नहीं रखना, बल्कि ये गलत है। मैं वहाँ पर 10 लोगों के बीच में कह के आई हूँ कि मैं तो इनसे भी कोई हाँ। मतलब, और पता क्या बात हुई उस दिन की बात मैं आपको बताती हूँ। मेरे को सबसे ज्यादा गुस्सा किस चीज की करी भाभी, तुम सबसे रिम्पल का लड़का हुआ, फिर पता है, मैं हाँ सोमवार को था, मेरा व्रत था है, हाँ सोमवार था मेरा व्रत था, मैं हाँ, सुबह तो सुबह इधर उठ ही के थे तब, है, इधर ही थे ना आप। हाँ जब डैडी का हाँ वो हुआ हाँ, उसको आगे था पहले मैं आ तभी गई। होया था, तभी मैंने होया था। पता मंडे को ना वर्क रखा, मैं सुबह 6 बजे मंदिर मंदिर चली गई, किसी बात पे इनका मुंह फुला हुआ था। मैं कहा मिनट में तो बिना बात के मुंह फुला लेती हैं यार, पता भी नहीं हम्म, लगता किसी बात पे मुंह अरे फुलाई भाई है ये कहती हमारी सुनते रहो बस, यार। और पता क्या, कुछ ऐसी बोल। पता तो लगी ना कि अब मेरे से गुस्सा हो, तो मेरे को रीजन तो बताओ ना क्यों गुस्सा हो, हाँ हाँ जब मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं। हाँ। तो पता ते- ये ना तो मैं उठी, मैंने ना ये जा रही थी तो ये सुना के गई नीली को और डिम्पल को सुना के कहती थी कि मैंने दलिया बना दिया, खा लेना, किसी भरोसे ना रहना। मेरे को सुनाया, मैंने कुछ नहीं बोला, ठीक हम्म, है, इतना सुनाते मैं कुछ नहीं ये बोला। मैं डिम्पल उसके बाद दीदी। ना, नहीं, ये नहीं, गुन्नू अच्छा दादी, अच्छा। तो मैंने ना, मैं तो नहीं कहती मम्मी ना, मैं पैर छूती ना, मैं कहती बाकी मेरे दिल से उतर चुके, तुमने किया मेरे साथ इतना बुरा है। वो तो मैं बता कि रीमा सही बताऊं, हमारे घर में कलेश होता था ना पहली बार से, ताई आते थे प्रधानमंत्री बन के, जैसे सारी बातें करते थे यही है, ठीक है, इनसे छोड़ी होती थी, मेरे और पापा भाभी से भी इतने टक्कर ली हुई है इसने, ताई ने। सबके घरों दाड़े बंदी में मेरे को ये पता है, पता है, देख के और पता मेरी लगता है। सास पता क्या गुस्सा हो रही थी ताई चाची के साथ, कहती दूसरों के घरों में जज बन जाती थी, अपने घर का बताती नहीं। इनको क्या बताया था ताई चाची को, वो मेरी मेरी सास को, है तो इनको नहीं बताया था कुछ भी, तो इन्होंने बाद में पता कर लिया ना जब आरती का ये हुआ ना, आरती भी छूट के बैठी हुई है। तो अब आपको पता है, अब मैंने देख लो, मैं तुम सब कुछ छोड़ो, तुम श्याम आरती नहीं बाबा पे पर गई, विश्वास करो। आरती हाँ, तो गई। आए, ये रही है घर पर, ठीक है ना। और बात अब सुनो मेरी ना, मेरी तो श्याम बाबा ने इतनी सुनी, तो रीमा सही बता रही, तुम श्याम बाबा के लड़ लग जाओ, तुम्हें सब खुशियां मिलेंगी, ठीक है ना। मैं तो इतनी मैं तो ज्यादा इनसे, पागल हो गई थी भाई। अरे और पता मैंने सीधा बोल दिया मैं कि भी तुमने पागल हो डिवोर्स, चुकी थी, मैं पता मैंने लास्ट टाइम बोल दिया, मैंने कहा मेरे को डिवोर्स चाहिए। भाभी हम्म, ऐसे लास्ट तो यार बंदा अकेले ही सही है। पता कि बंदे का प्यार ना मिले तो भाई कुछ नहीं होता। मैं यही बात, मैं और तुम्हारे भाई ना, हम तो सही बताऊं, तुम्हारे बारे ना यही बातें करते रहते थे। और मेरी बहन छोटी है ना रानी, वो भी कहती थी, कहती है एक गंदा ये भी पूरा उनके तरह ही है सतपाल तरह, जिवें रानी का ब्याह होया सी, ते कहती पूरा हो जाइएगा वही है जो बंदे ना फिर मां नाल ही सो जाए करे है जो ब्याह करके हाँ गंदे जे। ते इन्हें ने क्या कहते, रवि तू थोड़ा जिहा घुमान फिरा ले जाए कर, कुछ नहीं था एवं। हमारे को पता क्या कहता था जब ब्याह होया ना, उसके बाद गुन्नू हो गया, उसके बाद भी मैं तो रोज की लेके जाता है, और रवि रोज की लेके जाता है घुमाने, बाहर आइसक्रीम खवाने, कभी क्या करने, हमें ऐसे जरूर। ऐसे सुनाते थे कि कार है, मतलब फुकरेबाजी बहुत है हमारे को, इतना पैसा वो है, वो पैसा किस बात का ये जो भाभी इंजॉय ना पैसे, करो। यार तुम्हारे भाभी मेरे पास लाख सोना है, लाख है, मेरे पास लाख हाँ, करोड़ों की, पर मैं अभी खुश नहीं हूँ ना, तो मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं, तुम्हारे बंदा पास ना कुछ भी सिंपल। नहीं है, तुम बस मेरे को खुश रख रहे हो, मेरे पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है वो। अब देख लो, मेरे को कुछ नहीं था, मेरी सास ने सब कुछ ले लिया था, मैंने दे दी थी, मैंने नथली तक ना यहाँ पर मूर्ति भी तो में काट यही के है, दे सब दी थी, तुम्हारे पे रखा हुआ है। मैंने भी सब कुछ दे दिया था, ठीक है ना। उसके बाद भगवान की इतनी कृपा हुई, बस मेरे को पति का प्यार मिला, बस मेरे को पता नहीं भगवान ने रहम करके मेरा पति सही मिल गया इस घर में, नहीं तो सारे ऐसे ही हैं एक जैसे, भाई माँ बाप पे मैं लगते डिम्पल की रहते। बात बताई थी, सुनो तो पता क्या हुआ। मैं ना फिर ये लोग जाने लगे तो ये ना दूध बेच पी रही थी डिम्पल, तो हम्म, मैं भाग गई, मैंने काकू को ले लिया, छोटे वालों को, मैंने कहा दो मैं ले लूं, कहीं जल ना जाए, आप चाय पी लो। हम्म, भाभी तुमको पता, फिर मैंने कहा पापा आज है नहीं, पूरा घर खाली है, ये हम्म, भी गए हैं, मम्मी भी गई है ना, पूरा घर खाली है, नीली ऊपर है, ये कमरे में है, मैं ना पूरे घर की सफाई कर लेती हूँ, आज कोई है नहीं। तुमको पता ना जब कोई नहीं होता तो कितने से काम कम हो जाता है पूरे घर पे। हम्म, मैंने तीनों कमरे की बेडशीट, किचन, सारा कुछ दीदी भाभी साथ किया, और मेरा मंडे फास्ट था, हम्म, सावन चल रहे थे ना, हाँ, मैंने सारा काम किया। भाभी 1 बजे काम करते करते गुन्नू को नहलाया धुलाया, कपड़े लत्ते कितना झाड़ू काम हो पोछा जाता सारा कुछ, है। ठीक है, सारा कुछ करते करते और अभी बोलते एक थे बज तो कुछ काम ही नहीं करती है, बस रोटी है, पानी पता का। भाभी करते करते ना 1 बज गया। उसके बाद मैंने बोला रिपल दी मैं क्या खाओगे, कहती रात की सब्जी में रखी मैं खा लूंगी वही। मैंने कहा नहीं दीदी रात की सब्जी नहीं खानी, आपने बेबी को फीड कराते हो कहीं गैस तो बन जाए, हम्म, आप बता दो। कहती कि क्या रखा, मैंने कहा, कहती सोयाबीन बना दो न्यूट्री, मैंने कहा न्यूट्री नहीं ना सोयाबीन बना दो आपके लिए, कहती हाँ बना दो, बस ऐसी सूझी बनाती। मैं नीली भैया को बोला, मैंने कहा नीली भैया आपके लिए क्या बना दूं, कहते कि मैंने कहा दीदी भैया आप भी वही खा लेना रोटी और सोयाबीन, कहते नहीं मैं नहीं कहूँगा, मेरे लिए मैगी बना देना। मैं कहा मैगी लेके आओ, वो मैगी लेके आए,
कहते हैं ना अच्छी से बना दो तड़के वाली, मैंने कहा सिंपल बना दो, कहते अच्छी तड़के वाली बनाओ, प्याज वगैरह काट के सब कुछ डाल के, उसमें अभी यार आधा घंटा लग ही जाता है कुछ नहीं तो। हाँ हाँ लग ठीक है, जाता मैंने है। वो बनाया, उनके लिए सब्जी रोटी बनाई, सारा कुछ। उसके बाद ना मैं सारे कपड़े ऊपर से छत से नीचे तक तक कपड़े 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 फैले हुए थे। मैं 10 मिनट लेटने गई, बारिश होने लगी, मैं फिर उठी, मैं कपड़े फिर उठाए, फिर कपड़े इधर रख के उसमें आधा घंटा चला गया। करते करते मैं नीलू भैया फोन किया, फिर मैंने कहा नीलू भैया 10 मिनट है ना, गुल्लू को ले जाओ, मैं आराम कर लूँ, उसके बाद फिर मेरे को काम ही करना है, वर्क है, चूड़ी वगैरह बनानी है मेरे को। कहते कि मैं नहीं लेके जाऊंगा, तुम देख लो। और इस अच्छा। कमरे में ना, मैं उस कमरे में थी, बड़े वाले डिम्पल दीदी इस कमरे में थे। ठीक है, मैंने बोला कि मतलब इन्होंने मुझे 3-4 बार फोन किया, मैं फोन की बात आपको क्यों बता रही हूँ ना, मैं आपको बात, इन्होंने 3-4 बार फोन किया कि दरवाजा बंद कर लो। उससे 2 दिन पहले बाइक चोरी होगी थी ना, 2-3 दिन हाँ हाँ पहले हाँ पता बाइक होगा, होगी थी हाँ। तो कहे थे ना कि दरवाजा बंद कर लो। और बाद 3-4 बार फोन किए, मैंने हाँ कर लिया। मैंने फिर इनको बोला था दीदी खाना बन गया आप खा लो, नीली को मैगी बना के दे दी, मैंने कहा ले जाओ आके, मैंने सर्व कर दी है गरम गरम है, ले जाओ आके खा लो जाके ऊपर ही आप। ठीक है, मैं ले गई, नीलू कहता मैं भी लेके जाऊंगा, तुम खुद ही देखो। मैंने कहा ठीक है। इसको सुलाते सुलाते कभी 4:30 बज गए। मैंने कहा यार 4:30 बज गए, अब मैं क्या लेटूं। उठ जाती, मैं उठी, फिर मैंने पूरी बेडिंग झाड़ लगाई। मैं जब फिर एक अंदर बार गई बंदा भी बर्तन बहुत धोने, हो जाता है। फिर मैंने बर्तन धोने गई तो मैंने देखा ना सब्जी वैसी रखी है। मैं रिंपल के पास गई, मैंने कहा आपने रोटी नहीं खाई। पता क्या बोली भाभी, हम्म। कहती यार मेरे को रोटी कौन पूछता है। मैं सोचूं है, ये क्या, मेरे को भाभी मेरे में दिमाग में गंदगी नहीं तो मेरे नहीं दिमाग भाई का पास मैंने तो गया ही खुद नहीं कहा, मैं तो बोलती तो अच्छी है रीमा, कभी भी तुम तरफ से मैंने कुछ नहीं बोलती। तो है। तो पता मैंने कहा, तो मैंने कहा ना यार पता भाई, क्योंकि ना डिलीवरी के समय मूड स्विंग होते हैं, खिजाती है, गुस्सा आता है बेवजह का। मैंने कहा चल कोई बात नहीं भाभी। मैंने कमरे में गई, मैंने पता इनको चाय बनाई। और हाँ उस समय पता क्या हुआ था, जब मैं वो बना रही थी, मैंने इसलिए खाना नहीं दिया था क्योंकि उस समय ना इन्होंने 2 रसगुल्ले 2 ब्रेड और 1 गिलास दूध पिया। मैंने कहा यार अभी तो इतना गुस्सा है तो हम थोड़ी ना खा लेंगे, हाँ तो डाइजेस्ट कहाँ होगा, बैठी रहती है हाँ है सही ना। बात है। फिर मैंने कहा भाभी, मैंने कहा मैंने बना के रख दिया है, हम्म आप ले लेना। तो फिर आप फोन कर रहे तो आप मेरे को फोन कर देना, मैं दे दूंगी आपको। हम्म। ठीक है, तो मैंने इनको उसके बाद पता मैंने चाय बना के दी अभी नीलू पता की। क्या है रीमा, पता क्या मेरी है पहली इन। बात सुनो, पता था कि क्या, उन्होंने चाय बना के रख दी, मैंने शाम को उनको चाय बना के दी, उन्होंने पता उसी देर में ना ये आ गई, मम्मी डैडी लोग सब लोग आ गए। वो जैसे ही कमरे में मम्मी गई, हम्म। डिम्पल इतनी बुरी तरीके गले लगा के रोई, इतनी ज्यादा मैं डर गई। मैंने सोचा डॉक्टर ने डैडी से नहीं कुछ कहा, मैं इतनी तेज घर किचन से ना भाग के रूम में गई। तो पता अच्छा। क्या कहती उनको तो मम्मी को, हम्म। कहती कि ये सारा दिन मेरे को रूम में झांकने तक नहीं आई। भाभी तुम सोचो यार मेरे पे क्या बीती होगी कि मैं मतलब इस घर के पीछे कर करके मरी जा रही हूँ, और मेरे को ये सुनने को मिल रहा है। वही तो बात है, इनको अच्छी मिल गई ना बहू, इनको कदर नहीं है। ऐसी मेरे घर में हाल हुआ, जैसे है भाभी, मेरी मेरे को भाभी है पता। ना। और उसके बाद पता, डैडी का मैंने उठते बैठते सोते जागते मैंने कितना किया है, हो तुमको गया पता था। है दोनों भाई लड़ते थे डैडी कमरे में, कौन से घर, मैं डैडी के कमरे में सोई थी रात को उनको संभालने के लिए। ठीक है, और उसके बाद जब मेरे घर, मैं बहुत अगली थी, मेरे घर वालों फोन किया, मैंने मम्मी को बोला मेरे को आके लेके जाओ यहाँ से, ये तो मैंने कुछ कर लेना, मैं अब नहीं रह सकती भाभी, नहीं। क्योंकि यार ये सुनने के बाद भाभी कौन है कि मैं तुम्हारे लिए कर करके मरी जा रही मरी जा रही, तुम मेरे को कह रहे हो तुम्हें कुछ झांकने तक नहीं आई। वही उसके बाद इनको। जब मैं जाने लगी ना, तो डैडी पता है क्या कहते, हम्म। क्या कहते, कहते कि मैं इतना बीमार था, ये मेरे को देखा नहीं इसने एक बार मेरे को। भाभी मैं पता इतना रोई हूँ ना, मेरी आत्मा इतना कल्पी है ना कि मैंने देख लो इनको बाप से ज्यादा माना है। सभी ऐसे थोड़ा ना, ताया तो इतनी अच्छी है क्या वो तो। पता उन्होंने मेरी मम्मी लोग के सामने बोला है कि ये मेरे को जागने तक नहीं आई है। बाकी तुम सोचो यार मेरे पे क्या बीती होगी कि मैंने अपना सब कुछ कर दिया, सब कुछ कुर्बान कर दिया इस बंदे के पीछे। इसके माँ बाप के लैट्रिन बाथरूम तक धोए, मैंने सारा कुछ किया, लेटा के उनके हाथ पैर धोती थी, कपड़े बदलती थी, उनका टाका लगा था पूरी छाती पे, मैं टाके पे ड्रेसिंग करती थी। ठीक है भाभी, और उसके बाद मेरे को ये सुनने को मिलेगा यार भाभी मैं भी इंसान हूँ यार, मेरे को फील नहीं होगा। कहते नहीं भगवान जब परीक्षा लेते ना, वो परीक्षा इतनी भी बंदा कौन दे। मैं तो खुद हार गई थी, मैं तो इसीलिए रोती थी, मैं कहती थी, मैं नहीं दे सकती परीक्षा, फिर तो भाई माड़े बंदे सही है। ठीक है ना, फिर तो मैं उसके। भाभी मैं इतना ज्यादा थक गई थी ना, इतना ज्यादा मेरे को ना भाभी, वहाँ पर जब मैं लुधियाने में गई ना, मेरे को रात को नींद नहीं आती थी, मैं उठ उठ के बैठ रही थी, मेरे घर वाले रोते थे मेरे को देख के कि हम हमारी लड़की की हालत क्या हो गई है। खुद कह रहे थे, हम कह रहे थे बेचारी उधर गई हुई है, ये तो ऐसे हैं बिना मांगे कोई खर्चा भी नहीं देते होंगे ये तो उधर। 1 रुपया कभी नहीं दिया, कभी भी 1 रुपया नहीं दिया 7 महीने से। और एक दिन पता गुल्लू इतना बीमार हो गया था, अभी उसकी लैट्रिन बाथरूम बंद हो गई थी, मैं 3-4 हॉस्पिटल लेके उसको भागी हूँ। इनको फोन भी नहीं किया मैंने। इनको पता लगा, इनको भाभी भैया ने बताया कि गुल्लू की तबीयत बहुत खराब है, हॉस्पिटल लेके गए उसको। बंदे ने एक बार मेरे को फोन तक करके पूछा नहीं कि गुल्लू कैसा है। अच्छा। ऊपर से मेरे को क्या क्या सुनने को मिल रहा है, कह रहे हैं कि गुन्नू भी चला जाएगा तो चला जाएगा, हमारे लिए हम अपने लिए पत्ता रख लेंगे, रख लो भाई तुम हो। और भाभी मैं कह रही हूँ ना
अगर मैं चली जाऊंगी ना, इन लोगों की इतनी हिम्मत नहीं कि ये लोग गुन्नू को पाल ले, औकात नहीं है इन लोगों की। नहीं कर सकते। और तभी वो मम्मा मम्मा करता रहा था, अभी भी मैं गई थी ना, ऐसे बोल रहा था। हमेशा मम्मा जी, कोई भी काम होगा ना, मेरा बच्चा ऐसा इतना लगता है कि सिंसियर है, उस इतना दिन ज्यादा ना। आई नहीं, उस दिन बोल रही थी ताई के सामने आते हैं ना हमारे घर भी गेड़ा लगा के, तो उस दिन ना होले होले हो जाते, मुझे पता चल जाता बातें कर रहे हैं। अब तो बतानी है एक दूसरे की बातें, पहले छुपाते थे, अब बताते हैं। अब तो भाई मैं तो देखो सबर रखा था, अब चलो मेरा तो आदमी साथ देता था, तुम्हारा तो वो भी गलत है कि मेरा अभी कुछ कोई भी साथ नहीं देता, कोई भी नहीं। पता मैं महीने, अब 3-4 दिनों के मैं इतना, भाई पता हफ्ता हो गया मेरे को नींद नहीं आती बिल्कुल भी, और मैंने आज पता है ऐसे ही मर जाना है। पर मैं मर भी नहीं सकती भाई, मेरा बच्चा किसका भरोसा छोड़ूंगी, ये लोग के भरोसे, ये लोग है इंसान, मर के ये इंसान है, मरती रहेगी रूह, अपनी आत्मा नहीं शांति मिलती। तो ये इंसान है भाभी, मैं तो कभी नहीं कहूंगी कि ये लोग इंसान है। बहुत गलत है यार, बहुत। यार हम इससे ज्यादा तो भाभी जब हम किसी घर में कुत्ते को रखते हैं ना, उससे हमको प्यार हो जाता है। भाभी लोगों ने पता अपनी बातों से मेरे को इतना दुखाया, इतना ज्यादा वो किया, इतना ज्यादा। यार तुम सोचो भाभी, जिस इंसान का मैंने इतना किया, तुमको मैं 2 मिनट बाद आ रही हूँ, दीदी तुमको ये चाहिए, तुमको वो चाहिए, तुम्हारा हर चीज कर रही हूँ, तो भाभी उसके बाद अगर तुम मेरे को ये कहोगे तो भाभी भाई अब मेरे से नहीं होगा। यार मुझे तो तो खुद मेरे को तुमको मुझे बुरा बनाने का अच्छा लगता है, तुमको है कि ये ऐसे करती नहीं, है, तो भाभी मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये तुम्हारे भाई ना अभी भी कलपते हैं इस बात पे, कहते हैं मैं नीचे नहीं पैर रखूंगा, ये बात पे मुझे नफरत हुई बड़ी, सारे बल्लू मैंने में बोला है तो ये मैं। पता क्या बोला था, मैं बताती हूँ, और ये बुरा नहीं बोला, ये तो चाहे इनसे पूछ लेना, रवि से, इन्होंने बोला। इसने पता मैं लेटी हुई थी ऐसे शाम को, हम्म तो वो कहते कि हाँ उस दिन वीरवार था, मैं आपको बताती हूँ, हम्म नहीं ये शुक्रवार था, मैं आपको बताती हूँ, मैं लेटी हुई थी। 13 वाले दिन आए होंगे हम लोग। हाँ तो पता ये आए थे, और मैं तो हमेशा कहती हूँ, मैं तो अपने सर पे भी हमेशा फोन करके कहती हूँ कि जैसे अब कभी बात होती है ना, तो अभी बात होती थी, तो मैं कहती थी, मैं तो बड़े भैया तो बहुत अच्छे हैं, वो तो हमेशा वो यही कभी कहते नहीं, हैं। वो तो बेटी रानी काजल को साली नहीं मानते, रखड़ी बंधवाते, ऐसा कोई जीजा मैंने तो होएगा। पता, मैंने इनसे बोला, मेरे भाभी से, क्योंकि मेरे भैया है ना, मेरे हाँ भैया है, उनकी जितनी भी वो है, मेरे भैया हमेशा ना अपने उनको, जितनी भी उनकी मतलब जो भी उनके भाई की वो है ना, हाँ कोई भी हाँ मेरे भैया पहलवान सामने मुंह नहीं रखती है, मेरे भैया उनसे पैर नहीं खिलाते, बहु है, कहते अच्छा। वो पता है क्या कहते, कहते मेरी बहन नहीं है ये, मेरे पता भैया है कि सिर्फ इज्जत उनके यहाँ तक करनी कि होती है बंदे को कभी भी ऐसे। कभी भी उन्होंने मुंह पे नहीं दिखाया, तो मैं ना भाभी से हमेशा कहती हूँ, मैंने कहा ना, मैंने कहा ना भैया बहुत अच्छे हैं, मैंने कई बार बोला भी, मैंने कहा भैया तो बहुत अच्छे, वो तो मेरे को हमेशा कहेंगे कि बस नमस्ते बुला लिया करो, ऐसे पैर न छुआ करो। मैंने कहा हाँ पर मैं वो छू लेती हूँ, मैंने कहा वो तो खुद ही बेचारे, मैंने कहा जब मैं पैर भी छूती हूँ ना, तो वो इतने बेचारे हाथ में दोनों अपने पीछे कर लेते हैं। अब लेकिन पता है करने लग जब मैंने उनसे बात सुनी, जब मैं लेटी हुई थी, ये मेरे को बोलते कि ना, मेरे को इन्होंने बोला, मेरे को ये बात तुम चाहे भैया को बोल देना, देखो इन्होंने ये बात बोली, उन्होंने पापा लेकिन ने, कुछ नहीं किया। कहते कि संदीप कह रहा था कि रीमा तेरी कमर, हाँ कि रीमा कमर इतनी है, मैंने कहा मेरे को लगा पहले मजाक करते हैं, पर मैंने कहा यार जेठ से मजाक करने का तो कोई मतलब ही नहीं है, हाँ जेवर और चलता है, हम्म ठीक है। अब मैंने कहा मैं गुस्से में भी उठ के बैठ गई, मेरे को गुस्सा आया बहुत तेज। हम्म उस समय तो नहीं बैठी, मैंने कहा भैया, मैंने ऐसे ले लिया, मैंने कहा तुम पूछे तक कब देखा, तो इन्होंने मेरे को बोला कि संदीप कह रहा था कि मैं वीरवार को गया था समाज पे, हम्म रीमा ने मेरे पैर छुए, तो मैंने उसके साड़ी की पल्ले के बीच से उसकी कमर देखी। भाभी आप बाप रे। बताओ, गुस्से, भाई बताओ मेरे को गुस्सा नहीं आएगी? तो तेरे को इतनी नफरत है जेठ के, पता क्या किस बात पे नफरत, मैं आज बता रही हूँ इसमें। नहीं मैं आपको भाई बता दी हूँ, तुम सोचो कि तेरे भाई की मैं कह रही हूँ, मैंने उनको भाई माना कि मेरे भाई बड़े भाई के तरीके हैं। मैं कह रही हूँ ना, तुमने ना तारीफ कर दी होगी कि वो भैया अच्छे है, कभी इसने सुन लिया होगा हाँ या तो ये हो सकता है, हाँ क्योंकि भाभी ऐसी ना जो मेरे को अच्छे लगते हैं मैं बोल देती हूँ। बुलाई ना है, तू वैसे ही कह दे कि नहीं नहीं बुलाएगा मेरा आदमी, तो ये पता कितना दुख होया यार, इनके आंखों में पानी आ गया, ये इतना कहीं कल्पने लग गए, करे मैंने सौ खाली 2.5 साल हो गए नीचे नहीं जाते, ये कह रहे मैं नहीं जाऊंगा, मेरे को इतना गंदा, मेरे ऊपर से गुन्नू होया था है ना, वो क्या होते थे कि गाने गुने चलते थे ना, वो पल्लू आने की आती थी, तो भाई वो तो वही बुरी नजर से देखे, ते हमें तो ये बात पता चली थी 8-9 महीने बाद, हमें सही बताऊं, मैंने तो हमें तो बताई थी चाची ने ये बात, ठीक है ना। चाची कहती चाची की भी कोई बात खुल गई थी, तुम्हारी सास ने कहा था कुछ, ते ये चाची कहती तू कड़ा सगा है, तू कड़ा उनका सगा बना कर रहा है, तेरे बारे पता कितना ताई ने उड़ाई है बात। बहुत बोलती हूँ, हाँ आप मेरे बारे में तो बहुत कुछ बोला है। हाँ बहुत, मेरे बारे में मेरे को पता है, मेरे को मेरा भगवान देख रहा है। अब आरती ने इतना बोला था, अब क्यों झुक के मेरे को लाई, भाभी कोई काम हो मुझे बता देना है, तो रोने लगी है, हम तो एक के एक हो गए, तुम आग लगाते रहेगी, ठीक है ना, तो हम तो एक के एक हो गए, मैं सच्ची थी ना रीमा, तो मेरे के सब झुक रहे हैं। अब तो मेरी सास भी किसने बोला आती ने? ने मेरे से खुद बोली आके किचन में, तो रोने लगी, आंखों में पानी आ गया,
है। यार भाभी मेरी बात सुनो, पता ये बात आप किसी से पूछो, मानो ना मानो, ये बात ना मैंने बहुत पहले जब मैं आई थी ना तब मैंने बोला था। मैंने कहा चाची, मैंने पता इनको ही बोला था, सबके सामने बोला था। पता क्या बोला था मैंने, शायद इनको उस बात का बुरा लग गया। मैंने पता क्या बोला था, मेरे को लग रहा है आपकी क्या पता उनको। मैंने पता क्या बोला था, मैंने कहा कि तुम कोई भी चाची से या भाभी से एक दूसरे की बुराई ना किया करो। भाभी यार क्योंकि ना मैं हमेशा मिलजुल के रही हूँ। कभी भी मेरी भाभी ने, कभी मेरी मम्मी ने नहीं करवाया, कभी मेरे पापा ने नहीं करवाया। मेरे पापा हमेशा मेरी भाभी को बेटा, बड़ा बेटा, बड़ा बेटा, वो हमेशा कहते थे रीमा मेरी छोटी बेटी है, भाभी को कहते थे ये मेरी बड़ी बेटी है। तो हम तो देखते थे, हम ठीक कहते है, थे भाई भाभी पूरे माँ बाप का फर्ज निभा रहे हैं। है ठीक है। तो पता मेरे को यही था, तो मैंने बस भाभी ये कहा था, मैंने कहा था कि चाची से कभी भी कोई बुराई ना करो, भाभी की, भाभी से ना करो चाची की। मैंने कहा तुम मानो ना मानो, वो बड़े बेटे हैं, वो बड़ी बहू है, वो आज नहीं तो कल वो साथ होंगे ही होंगे। होंगे ही, हम तो मैंने होंगे कहा, और मैंने कहा तुम मेरी बात मानो, मैंने कहा अगर विक्की भैया अपनी वाइफ को ले आए ना, तुम देखना, मैंने बोला है, मैंने कहा विक्की भैया की वाइफ उसने नहीं करेगी, तुम देखना लास्ट में भाभी और भैया ही करेंगे। ही। क्या हम ही पता कर इनको उस रहे बात हैं। का बुरा लग गया हो। अब कल भी देख लो, मेरी सास ने हमारा लेंटर पड़ा, रोटी पानी सब बनाई और हम एक हो गए इतना। इनको ना तारीफ नहीं सुननी, ये तो हमारी क्या तारीफ पता सुन ही उससे नहीं शेयर पर सकते, भाई मेरे मन में है इसीलिए तो कि तुम नफरत लोग कर वो। रहे हैं। हाँ कि तो मेरे को पता है ऐसे बोला गया, उसके बाद भी मेरे को बहुत बोला गया कि मेरे को बोला गया, मैं एक बार रो भी गई थी संदीप भैया के लिए, तो मैं बहुत बहुत बोल गई। कहते कि ना मेरी मम्मी के बारे में ऐसा बोला जब वो आई थी, हम्म, जब वहाँ जब गुन्नू की पार्टी हुई थी ना, जब आए थे हम्म, तो पता नहीं बोला था कि नहीं बोला था। अब तो मेरे को दीदी भाभी की इतनी बात पता लग रही, तो क्या पता बोला था भैया ने कि नहीं बोला था। हाँ है तो रेणु दीदी के हस्बैंड से, रघुनंदन जीजू से हाँ हाँ। भैया ने शायद बोला होगा कि नहीं बोला होगा कि हाय हाय ये लोग, मेरी मम्मी को देख के कि हाय ये लोग कितने गरीब है, कैसे रहते हैं, ये है वो है। कौन सी मम्मी को? मे, आप? मेरे आपकी को मम्मी ना, को? हाँ मेरे को ना रोना आ गया था भाभी, क्योंकि अरे मैंने कहा भाभी यार मेरे पापा नहीं, पर मेरी मम्मी ने मेरे को बहुत अच्छी लाइफ दी है यार। हे भगवान, मेरे को पता पता क्या, इतना फील हुआ था पता कि क्या, भैया ने मेरे को, मतलब हाय मेरी मम्मी के बारे में ऐसा बोला। रीमा, मैं पता तुम ही, कितना रोती हूँ। रीमा ये बात ना हम पूजा पाठ करते हैं सुबह शाम, तो हमारे को ना मतलब सजा मिले, मैं तो कह रही है ऐसी बात कही हुई हाँ मेरी रीमा मम्मी ने। तो अभी बेशक गरीब है, हाँ, पता नहीं हमने भैया ने पता बोला क्या, कि नहीं बोला, पता क्या पर बोला, मेरी मम्मी ने मेरे को बहुत अच्छे संस्कार, हाय बहुत अच्छी लाइफ दी है। रीमा, आज तक इन्होंने बेचारों ने उसे बात नहीं कभी भी कही, गलत बारे कही भी नहीं, कुछ मैं भी उसमें हमने। बहुत रोई थी जब मेरी मम्मी को बोला गया था, और पता क्या बात है, हम मेरे को ना आज बहुत तक बुरा लगा मूवी था। देखना चाहते हैं, ये ना मूवी नहीं देते, ते हमने कहा देखना ये इस बात पे नहीं देते, क्या नाम है उधर का, हम देख ना लें। फिर क्या होता है, मतलब सभी ऐसे होते हैं। इन्होंने बोला ना ये बात ना, हम नहीं बोल सकते ये बात, उल्टा इन्होंने बोली थी मेरे मम्मी पापा बारे, पता क्या कहते थे, कोई है रेडी जलाते है, मेरे पापा ठीक है रेडी लगाते हैं, रेडी से इतने बने हैं, और ठीक मैं है ना। कह रही हूँ जितनी अच्छी मेरी मम्मी है ना, इनका हाँ, पूरा खानदान में उतना अच्छा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हारे से ना, मैं तो आमने सामने होके कभी मौका मिला कभी तुम्हें मैं बुलाऊंगी, ते मतलब तुम ना इनके साथ बात करके देखना, मेरे को तभी इतनी बात नहीं मेरे को करनी खुद आती ना। होता है, मैं ते पता मेरे को अभी ये ना बात कई बार हम किसी यकीन को नहीं नहीं कह होता। सकते, हम देख लो, हमें हमें पता क्या नाम है, हम तो तुम्हारे भाई ऐसे हैं जो कोई जैसे मरीज होते हैं जो फोन में पा नहीं देते वीडियो वगैरह कि हमें लोड है, उनको भी पैसे कर देते चाहे अपने घर में ना कुछ होए, मेरे दूसरों को का पता भला कई बार, करते हैं, हम इतना कुछ करते हैं, हम मजाक उड़ाएंगे, हम तो कहते हैं हमें सवेरा न दिखे किसी का मजाक उड़ाने से पहले, मेरे ठीक है को ना। पता कितना कि कई बार मैं घर आती थी ना, तो भैया मेरे को इतने पैसे बुलाते थे कि हाँ, आओ बैठो तुम ये खुद ही करो वो करो, पूछो, हम फिर क्यों भैया कह को देख के सकते, पता मेरे को हमें क्या ये लगता था। भेड़ियों जैसे रंग बदलने नहीं आते ना, पता हम मैं ऐसी पता बातें क्या सोचती करते। थी, मैं पैसों से पहले मैं अपनी बच्ची के गुन्नू के शौक आके कह रही हूँ। मैं पता क्या सोचती थी कि यार भैया इतने अच्छे मुंह पे बनते हैं, काश इतने अच्छे मेरे मतलब रिश्ते होते, कंफ्यूज मैंने हो इनको ही बड़े जाता, भाई जैसे पागल हो ही देखे। जाता है, मैं पागल हो जाऊँ ऐसी बातें। अब जैसे मैंने मेरे, पता मैं पता कितना सोची, मैंने कहा मैं पता मैं किस लिए रोई थी, मैं पता मैं अपनी एक्सपेक्टेशन के लिए रोई थी कि मैंने संदीप भैया को देख के ये कहा था, अपनी भाभी से मैंने ये कहा था कि भाभी भैया है यहाँ पे, जैसे होता मेरे ही है सुरेंद्र दुख, भैया है कितना ना, होता ही है दुख अपन। सुरेंद्र भैया है वैसे यहाँ पे मेरे संदीप भैया, क्योंकि संदीप भैया की पहली वर्डिंग यही थी, जब भी कोई मेरे भैया के साथ होता था मेरे भैया कहते थे नहीं तो मेरी बहन के तरीके है, तो भैया इनको तो मेरे को पता हमेशा किस मेरे बात भैया का, कहते इनका थे। इनकी आंखों में पानी क्यों आया था जब कमर वाली बात हुई थी, ये कहते वो लड़की ने मेरे बारे सोच लिया होगा, आई मैंने कहा होगा उसको, उसके मैं दिमाग सोच में रही, क्या है। मैंने कहा भैया ने मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकती है, मैं कहा भैया अब मुझे, देख लो, आग लगाने वाले मैं कितने कह रही हूँ, लोग हैं, सही मैं कहते कह रही हैं, मैं आमने कितनी सामने बात छोटी हूँ हो उस जानी उम्र चाहिए। में। नहीं तो तुम तो देख लो साल कितने साल हो गए ये बात अपने मन में दबाई खड़े हैं, इधर ये दबाई खड़े हैं कि मेरी कमर वाली बात पे ये रीमा
इतना गुस्से है तो मतलब ऐसी बात करे। अरे मैं गुस्से नहीं कि मैंने बुरा लगा यार था पता तो क्या, फिर ये इन्होंने ये बोला था, ये कह रहे मैं हाय देखी मैंने तो सिर्फ यही कह दिया बेचारी इतनी कमजोर है, तू यार खवाया पाएगा ध्यान रखा कर थोड़ा। ये यार ऐसे सबको बोलते हैं जैसे कि यार केयर भाभी करने को मेरी कहा बात था। सुनो भाभी, तुम जब तुम मन से दुखी हो, जब मन तुम्हारा खुश नहीं है, तुम दुखी हो, तो क्या जितना खाओ पी चाहे जो करो तुमको नहीं लगेगा। लगेगा नहीं, यही तो बात ये कह रहे थे। ये पता क्या बोलते थे जब भी, रवि मान ना मान वो भी लड़की है, वो तेरी भाभी को चल तेरी भाभी को देखती है या किसी को देखती है, ये सभी घूमते हैं। यहाँ तक अनीशा भी देखो कितना एंजॉय करती है, ठीक है ना, मुक्तसर जाती है दोनों साइड पैर करके पीछे बैठ के जाती है मोटरसाइकिल पे। ये मैंने कहा ये भी इसका भी देखती है, ठीक है। अब फिर मेरे को चाची बोली तेरा देख देख के वो ऐसे करती है। चाची को देखा है, चाची को। अब मैं कह रही हूँ अनीशा इतनी पर मर्जाल है कि कोई कह दे अनीशा, कोई अनीशा कुछ कह दे चाची के सामने, कुछ नहीं चाची कह सकते। प्रॉपर हक लेती है। पर इनका पता क्या था, इनका कोई कुछ कह दे ना, कोई हाँ कुछ कह दे इनको, इनको मेरे से ज्यादा भाई पता, बिना गलती के मैंने पैरों पे गिरी से माफी मांगी है, इनके मत्था हाथ गाल पैर हाथ तक छूने अपनी मम्मी के कि तुम मेरी माँ हो माँ। भाई मैंने इतना प्यार दिया ना इस बंदे को कि पत्थर भी मैंने पिघल खुद जाता, पर देखा पता नहीं। अजय के ब्याह में। मैंने कहा, मैं कहा देखिए रीमा तो जमा ही नहीं लग रही है ऐसी, इन्होंने तो ऐसी से बातें फैलाई हुई हैं जैसे कि सुनते तो रहते हैं भाई, कान हमारे भी है ठीक है ना, ये बातें तो चल रही है तुम्हारी, ठीक है। तो हम कह रहे थे मम्मा मम्मा कर रही है, नाच नचवा रही है रीमा, देख रहा। मैं अपनी बहन से बातें करती हूँ, सही बताऊँ, रोज की मैं अपनी बहन से बातें करती थी। मैं कहती थी रानी इतना कुछ करती थी लड़की, भाई यही गलत है। मैं कही रवि मैंने वो कहती कोई गल होनी आई गल होनी है, टाइम ही नहीं दिंदा, एं च बंदा ही है सही, एं करनी बस तेरी मां मां करते रहन, कुड़ी नु बस ब्याह करके लिया दी होती है कि इन्हें बच्चा जम्मन जब दिता है। से आई हूँ बस पड़ी हुई हूँ, कोई मतलब नहीं, कोई कुछ नहीं। तो कितना गंदा लगता है ना बस पता क्या, वो। तुमको बताऊँ, ऐसी ऐसी बातें मेरे कुछ बंदे ने बोली है ना भाभी, तुमको सुन के शर्म आएगी। पता है क्या कह रहा है, बस मेरे को बच्चा पैदा करना है तेरे से, अच्छा, बस बस बच्चा पैदा हो गया, अब कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं है, कितना कोई भी घटिया। मतलब नहीं है, ना उठना ना बैठना ना उठना ना कुछ भी नहीं। तब क्यों, और जब आता था ना तब हम पता क्या कहते थे, सही बताऊं हमने तो वैसे कहा तो नहीं, उसे हंकारा नहीं, पर जब आता था ना ये यही बोलते थे देखी जनानी ने थोड़ा मतलब रीमा को ले आए बना के, हम इधर आता था इनको तो खाना भी नहीं मिलता था, ताई का टाइम सर देती थी है। तो वो नहीं जिम्मे की ताया में लगी होती आएगी, तो वो तो चली गई थी रिम्पल अपने घर, ते ये ना हमारे आता था, फिर मैं बना के दे देती थी परोठे वगैरह सारा कुछ जिम्मे की एतवार को शनिवार को, ठीक है। ते मैं कहती थी देखी मां मां के चक्कर च देखो घर आदत तबाह की खड़े हैं, ते इन्ना भी यार ना भाभी सुनो। तुमको पता है, अब इनसे रोटी नहीं बनती थी ना, जब मैं थी ना, मैं प्रॉपर मैं बराबर में डैडी की भी करती थी, बराबर में रोटी भी करती थी, बराबर में हॉस्पिटल भी रोटी पहुंचाती थी, डिम्पल हॉस्पिटल में थी, हॉस्पिटल में रोटी पहुंचाती थी, मम्मी की अलग, डिम्पल की अलग, जीजू को अलग बना के देती थी, डैडी को अलग बना के देती थी, रवि नीजू को अलग बना के देती थी। भाभी मैंने सारा कुछ मैनेज किया, पर कभी भी बंदी ने ये नहीं कहा कि रीमा हाँ हमको घर लेके चलिए। हमेशा सब लोगों में बस यही बात की, ये काम नहीं करती काम नहीं करती काम नहीं करती। यार भाभी मैं काम, इतना मैंने काम किया है ना, इतना काम, लेकिन कोई कदर नहीं है। अब मेरे को पता क्या है, अब तुम खुश रहो, तुम मरो, तुम जियो, मेरे को भाभी कोई फिक्र नहीं। आई डोंट केयर, कोई फर्क नहीं है बस अपने बच्चे कोई में भी, क्योंकि ध्यान अभी दो। तुम लोगों ने मेरे को पत्थर कर दिया है। पत्थर हो ही जाता है बंदा, थोड़ा सा प्यार भी तो मिले ना, ये बंदा ही गंदा है यार, बहुत गलत है। बहुत, ये तो इतना ज्यादा मैं कह रही हूँ कि वो लड़कियां बहुत अच्छी थी जिनका रिश्ता इनसे नहीं हुआ है, उन्होंने बहुत अच्छे पुण्य किए। मेरी बहन को कह रहा था, पता क्या कह रहा था उसके बाद, जैसे कि अजय के ब्याह में ना नीली बोला क्या ना, वो वहाँ पे ये बैठे थे और जोनी था एक नाल वाला इनका फ्रेंड, ते उनके सामने ना नीली बोला मेरी बारात या हरियाणा में जाएगी या फिर अरनी वाले में जाएगी रानी के बारे में, ते इन्होंने फिर बोल इन लोगों दिया को भाभी पता है क्या, मैं सही बताऊँ, इन लोगों को पता है क्या कि हमारे पास इतना पैसा है कि लड़के में सब फ्री चली खरीद आएगी। लेंगे। पता क्या कहते थे जब मेरा ब्याह है ना, कहते कहते ये तूने ना ब्याह करके पछता रहा है, एक तो 10 पड़ी हुई है, ऊपर से रेड़ी लगाता है इसका बाप है, ऐसे कुछ दिया है नहीं ना कुछ, ते असी तब की कुड़ी भी लियावांगे, गड्डी भी नाल लियावांगे ना नड्डी भी लियावांगे, एवं में बोल के जाता था। यार मेरी तो इतनी बेइज्जती करके जाता था, तेरे को अकल ही नहीं, भाभी को तो कुछ बनाना नहीं आता, हमारी उधर रहेगी थी वो तुमको करेगी 9 देगा देखो, तो पता अब नहीं क्या। संदीप भैया वाली पूरी बल्लू वाली बात पता है, आप बता रही हो ना, हाँ इन्होंने ऐसे बोला, नीली ने पता क्या बोला था, हाँ कह रहा तुम बाजारू हो। नीली की बात पता है, रवि बैठा था भाभी, हाँ मैं कसम से कह रही हूँ, तुमको लगेगा झूठ, रवि बैठा था, रेनू बैठी थी, ठीक है, हाँ। और डैडी बैठे थे, इन तीनों के सामने नीली ने पता है ना क्या बोला था कि तेरे मुंह में चप्पल मारूंगा, तीनों के सामने।
देखो तो मेरे रवि को भी कितनी तुम करके औकात, बोलता था ये रवि हरामजादा, यार बहुत भाभी है, गंदा रवि बोलता कितनी है। औकात नहीं थी अक्टूबर में भाई कि ये बोल दे कि तू मेरी जनानी पे ऐसे कैसे बोल सकता, तेरी भाभी है। ऊपर से जब मैंने ये बुढ़िया को बताया कि मेरे को ऐसा बोला तो कहती नहीं मैं नीली ऐसे नहीं कर सकता, नीली ऐसे नहीं कर सकता। मैंने ऊपर से हंस कहा के इग्नोर करा है। है नहीं, मैंने कहा रेनू से बुलाया, मैंने कहा बुलाओ। पता क्या कहती हंस के, कहती ही वो मजाक कर रहा था। यार हाँ तुम 2 बच्चों की माँ हो, तुमको अक्ल नहीं है, तुम नहीं बोल सकती अपने भाई हाँ, को। ये बाजारू है, अभी कोई और दूसरा कह देगा तुम घर में सबको ऐसे कर देखो दोगी। तो, अभी और मेरे मेरे को तो, आदमी ने बोला होता ना कोई भी चीज, मेरे बंदे ने तो प्यार से और बोला मेरे को होगा। पता क्या बोला, कहते मेरे को तो क्या बोला, कहता तेरे मुंह पे आके चप्पल मारूंगा। देख लो ये औकात है और पता है सामने देखो। किसके, रवि के सामने बोली ये बात, रवि बैठा था सामने। हाँ ये हम तो इतना नहीं सोचा था, अगर इतना नीच, मतलब ये नीली तो मेरे को बहुत ही गंदा मेरे लगता है, बैठा, बहुत बोलने डैडी सुनने की बैठे नहीं। थे पर नीली भी बैठा था और रवि बैठा था, रेनू दीदी बैठी। तो तुम ये सोचो रेनू बैठी थी, वो छोटी, उसको तो इतनी अकल होनी चाहिए कि ना तू बोल दे तो भाभी हाँ, कैसे कैसे बोल सकता है। पापा इतनी इज्जत करते हैं इनके घर में, तू तो डाके में बात करते हैं आपके किसी ने नहीं भी नहीं बोला, किसी ने नहीं बोला। और उसके बाद मैंने फिर, अब तुमको बताऊंगी ना, इनकी लुधियाने में इतनी फोटो बता चली मैं, साथ। अच्छा। इतनी लुधियाने में हेलो, हाँ हाँ। लुधियाने में लोगों की इतनी थू थू है ना, इतनी थू थू इतनी ज्यादा कि ये लोग ना शक्ल दिखाई लायक नहीं है लुधियाने में, तुमको पता है। मुझे हमें तो कुछ ही नहीं अब पता अभी है अब नहीं भाई। बर्दाश्त होता, कितना करूँ, कितनी तुम्हारी झूठी तारीफ कर दूं मैं। हाँ सही बात है, कौन बर्दाश्त करे बंदे में, एक ना पर बंदा ना हाँ, मेरे को चाहिए। सही बता रही, मेरे को आज बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि हाँ भैया ने मेरे बारे में ऐसा कभी भी नहीं कुछ भी कहा, नहीं कहा नहीं था। कहा। क्योंकि यार भाभी, मेरे मन में ना हमेशा भैया को लेके ना बस यही था कि ये मेरे बड़े भाई हैं भाई हम तो कभी नहीं हमेशा। कहा। बल्कि चाहे मेरे को जैसे भैया को सॉरी भी बोल देना कि हाँ रिमत इन्होंने पर ना, मैंने उनके बारे में सोचा था, पर भाभी जब किसी के बारे में इतना गलत गलत बताया जाएगा तो भाभी वो सुनेगा। नहीं हमें पता ही है, ये तुम्हारे में पता और कैसे मेरी लगा। माँ मेरे लिए भगवान से पहले है, क्योंकि मेरा बाप मेरे को छोटे में छोड़ के चला गया। मेरी माँ ने अपनी चाहे और जैसे हमारे मर्जी, पता चाहे क्या, जैसे मर्जी, पर मेरी हर एक शौक, मेरी हर एक जरूरत पूरी की उस बंदी ने। और मैं बताऊं मैं क्या, मैं बारात में गई थी, मैं ना घर नहीं जा सकी। रात में ये भी इन लोगों ने बोला कि संदीप ने बोला, उसकी वाइफ ने बोला कि खाना नहीं अच्छा था और रात इन लोगों को डीजे नहीं। वो भी हमारा नाम रख दिया। हेलो। कह रहे थे कि वहाँ पर इन्होंने बोला ये मतलब भैया ने और आपने बोला कि हाय कहते भगवान कहते ना जाने। डीजे डीजे बंद हो गया, डीजे नहीं चलाया, पता नहीं क्या चीज लगाने वाले मैं हैं। तो अब यही मैं शाम बाबा से कह रही हूँ, फिर जिसने मैंने जो भी पता क्या कहा बोला उसके भाभी, साथ उसमें मेरे ऐसा को ही भी होगी। गुस्सा थी। मैंने बोल दिया, मैंने कहा कि ना वो जलालाबाद का शहर नहीं था, लुधियाना था भाभी। हाय एक्सटेंशन रीमा, था पता, हमने साथ वाला नहीं पता, कहा। साथ में भाभी भाभी पता आपको, साथ में पूरा हॉस्पिटल था। हाय वो तो अलाउ नहीं था, कर, नाले नाले अलाउ नहीं करते थे, 12 बजे के बाद तो बारात पहुंची थी। तो वही तो कह रही हूँ, वो तो 12 बजे गए थे तक होता था डीजे, ठीक है ना, 12 बजे हम्म। तक। उसके बाद ना इन्होंने की कहा कि डीजे नहीं चल रहे, तो इन्होंने कहा चल मैं कार, हाँ, इन्होंने पता क्या, मेरे को ना नीली ने पहले कह दिया कि बारात में लेके चलो ना, हो जाना तैयार। तो उसके बाद ना पता क्या बात हुई रीमा, मैं ना सच्ची लहंगा भी बुक कर आई, ठीक है, तो मैं तो मैं जाऊंगी, तो हाई इन्होंने किसी ने नहीं कहा कुछ भी मेरे को बारात में जाना है कि नहीं। और मेरे को ते- बोला, मैंने इन्होंने इनकी जो मैंने वीडियो देखी ना, हम्म, तो मैंने इनसे बोला, मैंने कहा तुमने ना कज्जल भाभी से क्यों नहीं कराया, क्योंकि भाभी मेरा ना शुरू से ड्रीम था कि मैं जहाँ पर जाके जाऊँ ना, मेरे जेठ जख्मी, मेरे देवर ननद मेरी ऐसे साथ हो कि जहाँ से हम भाई बहन रहते हो, कि अभी हमारे, और सबकी मैं वो होती है। ड्रीम लेके आई थी भाभी। ठीक अच्छा। है कि मेरा था कि मेरे भाई भाभी, मेरे जेठ जेठानी जो भी हो, मेरे देवर ननद जो भी हो, उनके साथ मैं ऐसा रहूं कि लोग देखें कि हाँ भाई ये आई। और भाभी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की वैसे, और रीमा मेरी पूरी, एक बात सुनो, ठीक है, पूरी, और ये पूरी कोशिश की। लेकिन यहाँ पर आके ना भाभी मेरे सपने बदल ऐसे गया टूटते सब हैं ना, टूट गए। ऐसे टूटते हैं ऐसी ना। मेरी बहन बना के गई थी सपने, बहुत देखे थे उसने भी, वो बेचारी के चूर चूर हो गए सारे सपने। हमने तो आपके पता बहन क्या, जाने के बारे में भी तो बहुत कुछ बोला, पर मैंने कभी किसी से कुछ नहीं बोला। मैं पता है मैंने अपने हमेशा अपने महादेव पे भरोसा रखा कि मेरे महादेव तो देख रहे हैं ना, कोई देखे ना देखे। बस उसको भी मैंने कहा बस तू अपने भगवान जी पे भरोसा रख, तेरा भी अच्छा होएगा जो कुछ भी होएगा, ठीक है ना। मैंने तो उसके लिए बहुत मन्नतें मांग रही हूँ अपनी बहन के लिए, पता क्योंकि मैंने हम, और ना, आज भाभी मैं यहाँ पर रह रही हूँ ना, मेरा बिल्कुल, मैं जबरदस्ती इस बंदे के साथ रह रही हूँ, मेरा कोई भी कनेक्शन नहीं है, कोई पता भी। क्या है, मैंने तुमके मुझे बोल दिया, मैंने कहा मैं तुमको बुलाती सिर्फ मजबूरी में, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी, क्योंकि तुम्हारे सिवा कोई है नहीं भाभी जिससे मैं बात कर लूँ। कोई नहीं। और पता क्या है रीमा, इन्होंने ना इसलिए नफरत करते थे अभी कि यहाँ मैंने पर इधर आते हैं, यहाँ आने पर को मना उस कर दिन दिया था। सुनेहा भी, मैंने सुनेहा को बुलाया, हम्म, सुनेहा आई थी, मैंने उसके लिए बुलाया। उसके बाद फिर वो भी नहीं बात थी, मतलब नहीं मना उसने कर बुलाया। दिया है इन्होंने, मैंने तो मना कर दिया कह रहे थे। मैंने भी नहीं बुलाया, मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। यार तो भी ना ऐसे मना भी कर दिया तो तुम्हारे भाई ना फिर भी नहीं डरते, उन्होंने फिर भी कह दिया, कहते तू बुला के आई फिर क्या डर मारा है,
ठीक है ना, क्या नाम है, बोला क्या तो वो क्या सोच रही मैंने तभी मैं फोन करूंगी, मैं फोन करूंगी। मैंने तभी मैंने उस दिन भी आपको फोन ना जब पूजा के लिए पूछना था ना, मैंने डर डर के फोन किया, आपको आपको नहीं पता लगा। मैंने ना छोटी छोटी फोन किया, मैंने फोन नहीं उठाया, मेरे को पता लग गया, उसके बाद से मैंने फोन ही नहीं किया। फिर नहीं क्या मैंने फोन, जब अभी मैं कॉल बूढ़ी बन डिटेल के ना रहूँ। चेक कर लेना, मैं को इसलिए मुझे डर लगता है इन क्या लोगों से। कॉल डिटेल ना तुम्हारी लगाई हुई घर में कट्ठी तो नहीं करी हुई, जिमें कि कहते नहीं है ये, मतलब एक में फोन में कर लेते हैं नंबर सारे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी बहन का वो करा गया था उधर। इतना इतना गंदे है लोग। ते मैं ना बता क्या रीमा, इन्होंने ना ऐसा पहले कुछ भी नहीं होता है। मेरे को बोलते थे, क्या नाम है, नीली बोलता कि बारात में जाऊंगा, तो इन्होंने क्या सोचा कि हमने अपनी तरफ से कह भी दिया तो लेके नहीं जाएंगे, तो मैं ना तैयार होगी, ठीक है। तो उसके बाद ना कज्जल के लिए मेरे को फोन आया, तो मैं फिर रीमा मैंने तैयार भी तो होना था जाने के लिए बारात। तो इन्होंने सोचा शायद ये ना पता नहीं था इनको कि ये जा रही है। तो भाई रघुनंदन जीजू ने तो रेनू ने लड़ाई कर ली थी जिस दिन वो थी तुम्हारी कड़ोली, ठीक है। इसने पता क्या करा था, रघुनंदन जीजू का हाथ खा लिया था रेणु दीदी ने, है। तब रानी काजल भी आई हुई थी, पेपर देने आई हुई थी दिसंबर में। ते वो भी सही थे। ये ना रानी काजल से सबसे नफरत कर रहे थे, क्योंकि मेरी बहनों से इसलिए कर रहे थे, रानी ने मना नहीं कर दिया था ब्याह के लिए रवि के लिए, ठीक है। तो ये पता बेइज्जती नहीं हो मना रही कर दिया था, पता नहीं, मेरे को तो ये बताया गया कि वो लोग तो बहुत हाथ पैर जोड़े हैं, हमने नहीं की शायद। है। मेरे को तो ये बोला गया कि क्या आप लोग की मतलब बहुत आप लोगों ने रिक्वेस्ट की कि शादी कर लो कर लो कर लो, हमने नहीं की। झूठ है झूठ है यार। इन्होंने ना सबने बहुत करा, नीली ने मुझे बहुत बताया, कहता हम इधर ले जाएंगे हनीमून के लिए, हम मलेशिया जाएंगे, गोवा जाएंगे, पता नहीं किधर किधर है। औकात भी होनी चाहिए थी। रानी से मैंने कहा तो रानी कहती मैं 10 साल छोटी हूँ उससे, और रानी ने झूठ नहीं बोलती। मैं तो खुद ही 5-6 साल छोटी हूँ, मेरे को रानी झूठ ने बोला बोला गया। मेरे को सबसे झूठ बोला गया। मेरे को बोला कि बजाज फाइनेंस में मैनेजर है, गवर्नमेंट जॉब लगने वाली है, और 1994 का बोर्ड बर्थडे बोला। मेरा 1996 का है, मेरे का 2 साल बड़ा है। वो तो बाद में चल रहा, 1991 का बर्थडे है इनका। अच्छा। ते और और ना यहाँ पर मार्केटिंग का काम है, 7-8 हजार सैलरी में काम करते हैं। इससे ज्यादा मैं कमाती भाई, मैं जॉब करती थी ना, हम्म, 12,000 मेरी सैलरी थी। और और उसका टाइम मेरी मेरा लगा भाभी कि 15,000 15-16 हजार रुपये मैं खुद कमाती थी महीने की। और मेरी भाभी का भी इधर रिश्ता आया था छोटी वाली का, ते वो तो आज तक हमारे से लड़ रही है। हमने क्या शुक्र था इधर ही आ जाती, या 2 जिंदगियां तो बच जाती, और मेरे भाई की भी बच जाती, कोई अच्छी सी लड़की आ जाती, चाहे गरीब घर की आ जाती। लेकिन इधर इधर वो आने के लायक थी, इतना वो करती है, बर्दाश्त नहीं करती भाई, वो तो लड़ाइयाँ करती है हमारी, है। ते बढ़िया, वो ऐसे चाहिए थी लोगों को। तो वो आई थी ना किरण के ब्याह में मेरी ननद के, तो वो ना बड़ा इनके साथ रह रही थी, आई, इसको शर्म भी नहीं आई मेरे को रिजेक्ट करा था इसको, मेरी भाभी को, क्योंकि वो लंबी सी थी और वैसी थी, मतलब पतली बहुत थी, बहुत पतली थी, लंबी सी, है। और तो मेरे को हमेशा, मेरे को पता है इन लोगों को क्या होता है, हमेशा मेरे को क्या बोलते हैं, कहते हैं कि रिंपा जनोगी हमारा लड़का इतना सुंदर है, हमारे जैसे तुम भी थोड़ी देर। तो मैंने कहा मैं दिल की होती, मैंने कहा तुम्हारे जैसे ना 36, तुम्हारे लड़के जैसे ना 36 मेरे आगे पीछे थे, समझ लगी। इनको ना पता क्या रीमा, तुम्हारे साथ तब होया जब इन्हें ना, पहले इनको बहुत अहंकार था, ये कहते थे हम गद्दी भी लेंगे ना लड़की भी लेंगे, और बड़ा अमीर लेंगे, जिसमें कि मेरे को नीचा दिखाना चाहते थे। कोई बात नहीं यार मेरे। गद्दी नहीं, 18-17 लड़के ने कहते हैं ना, हमने हाँ, 18-17 को रिजेक्ट किया, रिजेक्ट रिजेक्ट नहीं इन्होंने कोई नहीं करता था यार। उन्होंने किया है और इनको। पता, और मेरी बहन के लिए ना इन्होंने पता कितना पापड़ वेले, साई आती थी, और जिਵੇਂ कि जो कुछ वो है ना बात करने लगी, तो मेरे को कहती मैं अपने पापा से बात करनी है, तो मेरे पापा से करी, समाज तो रही यार, पहले तो ये पानी तक नहीं पूछते थे मेरे पापा को, जिਵੇਂ कि हमें गरीब समझ के ना उसे करते थे, मतलब इग्नोर सा करते थे। तो यार मैं मेरे तो कह रहा हम पापा इंसान से तो मुझे देखा दिखाओ तो नहीं है ना, से, चाहे गरीब है चाहे जो और अपनी मेरे अपनी। यार दीदी ऐसी है, गाड़ी ऐसी है मेरी का, तुम्हारा क्या फायदा जिसके लिए तुम चलते हो किसी के लिए। हाँ, ठीक है, ये भी मैं ये दुखी बता भी से देते हैं, ये पता क्या इनको कहते हैं, तूने भाभी को सिर पे चलाया है, इतने इतने कपड़े लेते हैं, कोई नहीं इतना चलाया है, जितनी लोड है उतनी लेना। ये कहते भाई इसके अलावा मेरा है कौन, बच्चे को और जनानी को खुश रखना, आपा ऐसी ऐसी की है मेरी। मेरे गुन्नू के मैं अभी गई थी बर्थडे पे, ठीक है, बर्थडे पे बर्थडे वहाँ पे मनाया। इन लोगों ने, मेरे गुन्नू का पहला बर्थडे था। हम्म, अभी माना कि वो बच्चा है, वो आज बच्चा है, अभी कल को वो बड़ा होगा। हाँ, और जो ये मेमोरीज होती है ना, वो हम्म, बहुत स्ट्रांग होती है। इन लोगों ने पता उसके पहले बर्थडे पे उसका जीतू का बर्थडे वो पड़ गई, मैरिज पड़ गई। जब उसकी मैरिज पड़ी तो मेरे बर्थडे, बच्चे का बर्थडे तो अच्छे से सेलिब्रेट कर लो। हाँ, मेरा बच्चा पहला बर्थडे, मेरे को पता है वो मेरे लिए क्या मायने रखता है। सही ठीक बात है, है। तो इन्होंने पता क्या किया,
सिंपल से 250 का केक लेके आए। किसी को बुलाया भी नहीं था ना। एक मिनट। हाँ जी, कौन? एक मिनट अभी। हाँ जी, नहीं मम्मी नहीं है। गया थोड़ा काम, पता नहीं मेरे को क्यों, क्या हुआ। हेलो हाँ जी, बल्लू और नित्य जनानी का इनको सबको मना किया हुआ है ना, हाँ अपनी रिजल्ट और दिखाती है। मैंने जिससे ना पूछा था तुमको। हाँ, बढ़िया हंकारी जी, टोच बहुत मारती हैं। मैं कहती थी मेरे जो है पैर दबा दबा के कहती थी पैर छू बात बोलना। नहीं, ये वो पैर छूने की लड़ाई होगी थी, बहुत तगड़ी लड़ाई हो गई थी। मैंने अच्छा। जब से पैर छूने के मना कर दिया, हाँ अभी भी घर गई थी ना, तो हाँ कहती मेरी भाभी को, कहती कि इसने मेरे पैर नहीं छुए। भाभी कहती जब उसका दिल पे ही नहीं, तो मैंने इज्जत तो पैर छू के क्या करेगी। मेरी भाभी ने तो मुंह पे बोल दिया। सही बात है। मैं पता क्या हुआ था, उनकी ना उनकी शादी थी यार, इनकी रितु। नहीं यार, ये जल्दी भैया की शादी थी। अच्छा तो पता क्या भाभी, हमारे में पता क्या होता है यार, देखो मेरी बात सुनो, हमारे में क्या तुम्हारे में क्या, अगर तुम बैठी हो, ठीक है, तुम बैठी हो, तुम्हारी सास बैठी है, मेरी सास बैठी है, चाची बैठी, अगर मैंने तीनों के पैर छुए ना, तो मैं तुम्हारे पैर भी छूंगी। हाँ तुम्हारी उनसे नहीं बनेगी, ठीक है। तुम मेरे लिए तो जैसे वो मेरे लिए सास है, तुम भी मेरे लिए सास ही हो, हाँ तुम भी मेरे लिए उतनी ही वो करती हो। और कभी भी आपको ऐसा लगा कि रीमा ने मेरी डिसरिस्पेक्ट किया, रीमा ने मेरे को बुलाया नहीं है, कभी नहीं भी, नहीं ठीक है। नहीं। मेरे को इवन ऐसा बोला गया है कि मतलब हार्दिक सामने, किसी के सामने प्रेमी को वो ना करा कर, ये लोग ऐसी हैं ऐसी हैं। मैं कभी भी इन चीज को नहीं देती कि मेरे को पता लगा नहीं, आज ही तो कल वो तुम्हारी है और वो तुम्हारी ही होंगी, हम्म। ठीक है। यार मैं भाभी, मैं कह रही भाभी और ननद का रिश्ता, भाभी मेरे से अच्छा कोई नहीं जा सकता। और कहते मेरे मेरी को भाभी, मेरे पापा ने, मेरी मम्मी ने मेरी भाभी को लड़की माना, कभी बहू नहीं माना। वैसे ही मेरी भाभी ने मेरे को कभी ननद नहीं माना, हमेशा वो रीमा, कहती मेरी 2 लड़कियां हैं, पर रीमा मेरी बड़ी लड़की है। और ना यही लोग हैं, इन्होंने गलत फहमियां पा रखी है हमारे घर में। और हमारी पता मेरी क्या आदत है हाँ कि मेरे बिल्कुल। से एक बार आप लोग कभी नफरत। कभी भी बात, मेरी बात सुन, आप लोग आप कभी भी चाची से बात करके देखो, आप कभी भी उनके सामने बैठो, आप लोगों को पता लगेगी आप लोगों की कभी कोई बात उन्होंने नहीं मेरे से हुई है, कही थी, मेरी सास पर ने पता है तीसरी क्या कहा लोगों ने था। हमेशा आग लगाई है आपके बीच में। मेरी सास ने बोला था, कहती परवीन ये ना तेरे सामने तेरी बन जाती है, मेरे सामने मेरी बन जाती है। ये बात मेरे को कही थी ये पाँच तो छह साल होती पहले। यार, होती है भाभी। हाँ कभी भी मैंने पता अपनी सास को, भाभी मैंने अपनी हाँ सास को क्या बोला था कि मम्मी, कभी भी कोई भी बात हो आप मेरे से पूछना। हम्म मैं नहीं कहती भाभी, आपको मैं खुद कहती थी, इतनी अंडरस्टैंडिंग बहू कहीं नहीं मिलेगी कि भाभी आपकी कोई भी बात हो आप मेरे से कहना, मैं आपसे कहूंगी। तीसरा तुम अभी आप पता लग, किसी ने मेरे को आपके बारे में कुछ कह दिया, मेरी आदत कभी नहीं है, किसी ने मेरे को, किसी बंदे ने आपके बारे में कुछ कह दिया, मैं उससे मुंह बना के बैठ गई, रीमा, कभी नहीं अपन बैठूंगी। कसम मैं पता खाने मैं लगे आपसे अपन, पूछूंगी, तुम्हें कभी हम लोगों ने गलत नहीं कहा, मैंने ना पता ना गलत फिर मैं ना बोला। आपसे पूछूंगी, मैं आप मेरे चाहे इसको बुरी आदत ही कह लो, मैं ना आपसे पूछूंगी भाभी अच्छी ऐसी बात है, बात है, ये बहुत अच्छी भाभी मैं बात आपसे है। पूछूंगी भाभी आप ऐसी बात है, और अगर ऐसी बात है तो क्यों होती, कोई कोई रीजन होगा तभी बोला, बेवजह तो आपको कुछ नहीं दिखाता कि आप ऐसे रीमा बोल ये दोगे मेरे बात को। मेरे घर में तो बहुत ऐसी बातें हुई हुई है, मैंने कभी आपसे कभी करी नहीं, ना टाइम मिल पाया ना मेरे से कर। है तो मैंने पता, मैंने मेरी आदत है मैं डायरेक्ट पूछ लेती हूँ। और इस बंदे को मतलब इतना गंदा बंदा है भाई, मैंने इससे बोला कि कभी मेरी मम्मी की बहस होती है, तुम बस मेरे को बोल दिया करो, मैं तो चुप हो जा, हम्म तू ना बोल, बंदा से मैं मम्मी का ही कुछ नहीं बोलूंगा। उसने नहीं बोलना, माँ चाहे कुछ मर्जी कर ले, उसने हमारे मुंह पे कहा है। ये घर पर आया था, इन्होंने बहुत बोला मेरी बात मुझे। सुनो, अगर मैं बात कर रही हूँ ना, जैसे कोई आ गया ना, जैसे रवि में आ गए, हम्म। तो मैंने ना बात घुमा देनी है ऐसी, मतलब ये नहीं शो करूंगी मैं आपसे बात कर रही हूँ, फिर हाँ पता है ये ना, मैं कह देना, है ना। पता क्या ये बहुत हाँ, खराब है। नहीं तो फिर बाद में कहेंगे कि ये सिखा रही थी, मेरे को पता है, हाँ ये आपकी बात आ ये ना जाएगी। ये सिखाना नहीं होता। मैंने इतने बार बोला अपनी सास को भी, सबको बोला। मैं क्या ऐसे किसी के सीखने से नहीं, तो एक दुख होता है रीमा, मैं एक पता दुख, कि मैं पता नहीं आपस में पर दुख नहीं बटाना नहीं, होता है। नहीं पता क्या होता है मेरा कि भारी सिंपल सा, पता क्या, क्योंकि मैंने जैसे आपकी बातें सुनी ना, आपकी और चाची की बातें, मैंने हम्म कई बार कोशिश की बोलने की, ठीक हम्म है। आपके और आपके और चाची के बीच में कोई भी खटास नहीं है, बस इन लोगों की बनाई हुई है, सबकी बनाई हुई है। इन लोगों ने क्यों है, नहीं तो आपका और चाची का रिश्ता बहुत अच्छा है, मैं बहुत कह रही अच्छा हूँ। था, बहुत अच्छा था। इन लोगों ने देखा भी था, क्योंकि मेरे 11 साल हो गए शादी को, ठीक हमारे है 6 साल ना, रही हूँ साथ में मैं। नहीं पता क्या हुआ, मैं हम्म तो आपको बताती हूँ, पता क्या, क्योंकि ना कई बार बात होती थी ना, तो ये हाँ बिल्लू की दादी खुद ऐसे कहती थी, पता क्या ऐसे कहती थी, हाँ ऐसे कहती थी कि ये ना चाची तो अपनी बहू से ना मुंह नहीं ढकवाती थी, हाँ, ये मैंने कहा बहुत कलेश होया उनके घर में। मैंने कहा तब ढकना,
मेरे को पता लग गया कि कल्ले किसी का करवाया हुआ है। इन्होंने कराया, पता क्या होया, मेरी सास ने कहा कि मेरे मेरे ससुर ने ना मेरे को बड़े अच्छी तरह रखा। मेरे को सही बताऊं, पहली बारी हाँ दहेज बारे भी ना इन घर में ही ना कान भरे हुए थे कि दाज में चैन नहीं मिली, मोटरसाइकिल नहीं मिला, दाज में अच्छा सामान नहीं मिला। तो रीमा अब ये घर बन गया हमारा, ये आगे वाले कमरे नहीं थे दो, ये होते थे, और ये जो पीछे का सारा पोर्शन है ना, तो ये सब बाद में बना। तो नीचा कमरा होता था, जमा छोटा सा गंदा सा कच्चा कमरा था हमारा, तो वो था। तो मैंने पैर रखा ना, तो वैसे ही इनको पंडित जी ने बोला था जो तेरी वाइफ आएगी ना तभी तेरा घर सब कुछ बनेगा। तो बहुत कुछ बनता गया। तो मेरी सास ने तो ये भी क्या, कुलच्छनी ने पैर रखा, हमारा घर तबाह कर दिया। पागल हो क्या? कोई बात नहीं। उसको हरकतें भी कर रहे, चल मैं बात ही कर रही थी ना, ठीक है।